हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर। आज हम जनरल एप्टीट्यूड का सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उन्हें डिस्कस करेंगे जिनसे हमें एक फेयर आइडिया मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं गेट में पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ इस तरीके के सम्स इसमें हमने आपके साथ शेयर किए जो कि आपके गेट पीएसयू एज वेल एज कॉलेज प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आपके साथ 1 से लेकर के 10 तक कुछ 10 क्वेश्चन जो हैं वो जो है शेयर किए हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी गेट 24 एंड 25। तो सबसे पहला सवाल देखने से पहले सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो एवरी ईयर सेम रहता है। सपोज कीजिए कि आपने 10,000 रुपीज़ जो हैं डिपॉजिट किए 10% पे, राइट। आपने कितने पैसे डिपॉजिट किए? 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे 10% और टाइम ले लीजिए कि आपने इसको 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया। तो कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो एवरी ईयर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो जिस पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 10,000 ओनली। ठीक है। सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर का अगर हमें निकालना है, मैं यहाँ पे आपको एक एक साल का बता देती हूँ निकाल के। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। तो आप देखिए प्रिंसिपल हमारा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम अभी मैंने 3 इयर्स ना लेकर के फर्स्ट ईयर का निकाला। सिंपल इंटरेस्ट कौन से ईयर का निकाला? फर्स्ट ईयर का निकाला। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा दैट विल बी 1,000। अब आप कहते हैं सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? तो मैंने आपसे क्या बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसी पे ही मिलेगा। हमें 1,000 रुपये इंटरेस्ट जरूर मिला है, 10,000 प्लस 1,000 मिलाकर के हमारा हो तो 11,000 जाता है, लेकिन वो हमें इस 1,000 पे इंटरेस्ट नहीं देता। सिंपल इंटरेस्ट हमें जो इंटरेस्ट देता है जो हमारी एक्चुअल डिपॉजिट अमाउंट था उसी पर ही इंटरेस्ट पे करता है। चाहे हम 1 साल के लिए करें, चाहे 5 साल के लिए करें, चाहे 10 साल के लिए करें, कितने भी साल के लिए हम पैसे को डिपॉजिट करें, सिंपल इंटरेस्ट आपको हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिलेगा। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, जो अमाउंट आपको एज एन इंटरेस्ट मिला है उस पे आपको कोई इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट में पे नहीं किया जाता। तो अगर आप सेकेंड ईयर के लिए भी निकालेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट विल बी सेम। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगेन जो इंटरेस्ट आ जाएगा दैट विल बी 1,000, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा? 1,000। तो बेसिकली 3 साल के लिए आपने किया था तो तीनों साल में आपको एक हजार मिला। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 1,000 इंटू 3,000। ठीक है। आप चाहें तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप 3 सालों का निकाल सकते हैं। 10,000 इंटू 10 इंटू 3 बाय 100 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज़, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स भले ही हमारे पास कितने भी ज़्यादा क्यों ना दिए हों। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको जो बतानी थी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक और चीज़ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जो आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है वो उसका जो टेन्योर है वो क्या है। इंटरेस्ट जो होता है हमारा बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जनरली हमें क्वेश्चंस में एनुअली दिया होता है,
या फिर हाफ ईयरली दिया होता है या फिर क्वार्टरली दिया होता है, राइट। एनुअली दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, टाइम भी एनुअल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों ही चीजें अगर एनुअली दी हैं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अपना लगा देते इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो एनुअल दिया है, लेकिन पे किया गया है हाफ ईयरली। पे किया कैसे किया गया है? हाफ ईयरली पे किया गया है, ठीक है ना, 6 महीने के बाद। तो उस केस में आप क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सपोज कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था यहाँ पे 10% और टाइम था 3 इयर्स, जैसा भी हमने एक अभी एग्जांपल किया, और प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट केस में लगाया तो 10,000 इंटू 10 इंटू 3 बाय 100 आपका 3,000 आ गया था इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हाफ ईयरली है तो ये ध्यान रखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करते हैं, हमेशा हाफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि साल में कितनी बार पे कर रहे हैं आपको कितनी बार पे हो रहा है? 2 बार हो रहा है, 6 महीने की ड्यूरेशन में, राइट। तो क्या करेंगे, 2 बार आपको जो है इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%। और टाइम जो होता है, जैसे यहाँ पे टाइम हमें कितना दिया था, 3 इयर्स दिया था ना, तो 3 इयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टाइम, ठीक है ना। 3 सालों में आपको कितनी बार इंटरेस्ट पे किया बैंक ने, कंपनी ने? 6 बार पे किया, राइट, 6 टाइम्स पे किया। तो इस केस में हमारा जो है इंटरेस्ट कितना आता, तो प्रिंसिपल था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, टाइम था 6, 10,000 ये आपने लगा दिया, 5 सेम 3,000 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ये वेरी भी कर सकता है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाफ हो जाएगा और टाइम जो होगा इट विल बी डबल इन केस ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट। फिर थर्ड पार्ट आ जाता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 महीने की ड्यूरेशन में। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो कितनी बार आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है? 4 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है। कितनी बार इंटरेस्ट पे हो रहा है? 4 बार पे कर रहा है। तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे 10 था तो 10/4, क्योंकि 4 बार हमें मिला है तो इट विल बी 2.5%, राइट। और टाइम कितना होगा? वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक साल में अगर आपको 4 बार इंटरेस्ट मिला है तो 3 साल में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 12 बार, ठीक है। कितनी बार मिलेगा? 12 टाइम्स मिलेगा। तो फिर से अगर आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2.5% रहेगा और टाइम इस केस में 12 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको 10/4 भी लिख सकती हूँ और यहाँ 12 कर दिया, यहाँ 100 कर दिया, ठीक है। तो सेम ही आ गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वार्टरली, अगर हाफ ईयरली दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं अगर क्वार्टरली हमें दिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये जब करेंगे, ऐसा तब करेंगे जब ये हमें एनुअली दिया होगा, ठीक है। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर एनुअल दिया है और निकालना हाफ ईयरली का है या क्वार्टरली का है, तब आप ये चीज जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है आप लगाएंगे क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है, A sum of rupees 468.75 was lent out at simple interest and at the end of 1 year, 8 months, the total amount was 500. Find the rate of interest per annum. आपने जो है 468.75 रुपीज जो है किसी को
लेंड किए, उधार पे दिए, और जो इंटरेस्ट का जो बेसिस था इट वाज सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल 8 महीने के बाद द टोटल अमाउंट यू रिसीव्ड इज ₹500। आपको कितना पैसा उसने वापस किया, जिसको आपने उधार पे दिए थे 500 रुपये उसने आपको वापस किए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो आपने चार्ज किया। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। ठीक है, इंटरेस्ट इसमें उन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो अब ऐसा अगर होता है तो इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना अमाउंट आपको वापस किया उन्होंने, 500 रुपये किया, आपने उसे कितने दिए थे, 468.75 दिए थे। तो बेसिकली आपको 1 साल 8 महीने का उसने कितना इंटरेस्ट दिया, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इट विल बी 31.25 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 31.25, प्रिंसिपल वॉज 468.75, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम अब देखिए यहाँ कितना दिया है, 1 ईयर 8 मंथ। इंटरेस्ट जो है वो एनुअली है, ठीक है, क्योंकि हमें पर एनम का निकालना है, और टाइम हमें क्या दिया है, 1 ईयर 8 मंथ। तो इस टाइम को जो है आप कन्वर्ट कर लीजिए एनुअल में। करने का क्या तरीका है, 1 तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, हम लोग जैसे मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं उस तरीके से इसे लिख लीजिए। तो ये 1 ईयर है, इट इज अ होल नंबर। अब 8 मंथ को हम कैसे लिखेंगे, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइडेड बाय 12। 8 मंथ को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। तो ये कितना है, 1 2/3 ईयर। इस फ्रैक्शन को ओपन कर लीजिए, इट विल बी 5/3 ईयर। ड्यूरेशन इज 5/3 ईयर्स। 1 ईयर 8 मंथ को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5/3, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3, और ये 100 यहाँ पे लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, और फिर आप रेट निकाल लेंगे। रेट निकालना तो अब बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी सा है अब आपके लिए, ठीक है ना। ये तो हम लोग कैलसी से जो है कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपने। सॉरी, यहाँ पे इट इज 3, नो इट इज 5 ओनली। तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, इट विल बी 625। फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, 125 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 3 7 5। फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, 25 आया। यहाँ पे आया 1 8 7 5। फिर कैंसिल कर दीजिए, तो 5 यहाँ आएगा 3 7 5। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75। यहाँ आया 3/4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हमारा कितना आ गया, 4%। तो कितने परसेंट पे आपने लेंट आउट किया था, 4% पे किया था। ये कैलकुलेशंस आपको मैन्युअली नहीं करना है, आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी होती तो आप फटाफट से जो है कैलकुलेट करके इसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आंसर विल बी 4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ए लेंट ₹600 टू बी। ए ने जो है बी को 600 रुपीज दिए फॉर 2 years and 150 to C for 4 years and received altogether ₹90 from both as interest. A ने B को पैसा उधार दिया, ठीक है। A ने किसको दिया, B को। कितना दिया, 600 रुपए दिए फॉर 2 years। और A ने C को भी पैसा दिया उधार, और कितना दिया, 150 फॉर 4 years। और उसको जो है टोटल इंटरेस्ट जो है दोनों लोगों ने मिला करके कितना दिया है, 90 रुपीज दिए।
इंटरेस्ट इसको कितना रिसीव हुआ, इंटरेस्ट इज 90, जो कि बी और सी दोनों से कैलकुलेट करके मिला। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, तो सिंपल वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 90, ए ने बी को दिया था 600 2 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, और सी को दिया था 150 4 ईयर्स के लिए, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 600 को यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 12 आर, और यहाँ पे आएगा 6 आर, तो 12 + 2 इज 18 आर। ठीक है, 90 इज इक्वल टू 18 आर, तो आर कितना आ गया, आर हमारा आ जाएगा 90/18 5%। ठीक है, कितना आ जाएगा आर हमारा 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% ही चार्ज फ्रॉम बोथ ए एंड बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस हमको जो है लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की समझनी होगी, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट से मिलते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें ये बहुत मैटर करता है कि आप जो क्वेश्चन आपको मिला है उसको समझना। अगर आपको क्वेश्चन आप सही से समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। देखिए सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट का कितना है, 1/9। ठीक है, क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज 1/9 ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को P लिख दिया तो इट विल बी 1/9P। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम इज इक्वल टू रेट % पर एनम। तो टाइम जो है वो कितना है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। अगर 5% है टाइम, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो टाइम 5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है तो टाइम 3 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो टाइम 2 साल है। ठीक है, बस हमें ये नहीं बताया कि रेट % कितना है या टाइम कितना है, ये बताया क्वेश्चन में कि टाइम उतना ही है जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला है, फाइंड द रेट पर एनम। रेट पर एनम निकालिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने देख ली। सेम वही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट था हमारा 1/9P। P वैसे का वैसे ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इसलिए आर को ही कंसिडर किया, और टाइम की जगह हमने क्या ले लिया, रेट % पर एनम ही ले लिया। यहाँ पे भी आर लिख दिया, राइट। ये हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100/9 P था, और ये वाला P डिनोमिनेटर में ले आए। यहाँ पे r², P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r² इज इक्वल टू 100/9, तो r कितना निकल जाएगा, 10/3 मीन्स 3 1/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा, 3 1/3%। अब आप कहते हैं कि मैम टाइम कितना होगा, तो टाइम निकाल लीजिए कि इसको क्या करेंगे, सिंपल जो है मंथ में, नहीं तो आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मंथ में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 3 तो कंप्लीट होल ईयर्स ही है इस केस में, 3 ईयर्स। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको 12/3 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 मंथ। तो टाइम इज 3 ईयर्स 4 months, right? Time is 3 years 4 month। अब चाहें तो डायरेक्टली भी इसको खोल सकते थे। 3 ये आपकी फ्रैक्शन आ जाती 10/3, हमें थी 12 से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका यहाँ पे जो आंसर आता वो 40 मंथ्स आता। 40 मंथ्स कितना होता, अगेन 3 years 4 months। डायरेक्ट आप 12 से भी मल्टीप्लाई करके टाइम फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 3% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए अगर आप पैसा जो है लेंड करते हैं या डिपॉजिट करते हैं वो कितना है, 3% है। फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 8% पर एनम। अगर आप 2 साल के बाद भी पैसे को जमा करते हैं तो अगले 3 सालों में आपको 5% की जगह कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% मिलेगा। 5% नहीं, 3% की जगह 8% मिलेगा। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years, अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए जमा करते हैं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। इफ अ मैन गेट्स ₹1,520 एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, अगर किसी फेलो को 6 साल के लिए वो पैसे को डिपॉजिट करता है और उसे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1,520 6 सालों का, तो हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट, उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया था। एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। 6 साल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि बियॉन्ड 5 years करते तो आपको 10% मिलेगा, तो 6 साल का आपने 10% लगा दिया, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इस टाइम को हम ब्रेक करेंगे पीरियड्स में, ठीक है। फर्स्ट 2 years में 3% देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 years में हम कितना देंगे, 8%, क्योंकि क्वेश्चन हमें यही कह रहा है कि अगर कोई पैसा आप लेंड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो पहले 2 साल का 3% इंटरेस्ट मिलेगा। अगले 3 साल कौन से, 3rd, 4th एंड 5th years, उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 8% पे मिलेगा। और 5 साल से ऊपर का जो भी टेन्योर है, जितना भी टेन्योर के लिए आपने जमा किया है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो उस टेन्योर के लिए आपको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। अब इस फेलो ने कितने साल के लिए किया, 6 साल के लिए किया। तो एक बार यहाँ पे लिख देते टोटल कितने हैं, 6 साल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे ईयर लिख दे। इन 2 सालों के लिए कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। फिर नेक्स्ट 3 years 3, 4, 5, 6 यहाँ 8% मिलेगा। और बियॉन्ड 5 year कितना टाइम था, 1 ही साल था, तो इस 1 साल का कितना मिलेगा, 10%, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट था हमारा 1520। अब फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला आप सबको मालूम है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी P ओनली, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू के 2 सालों का कितना है, 3%, टाइम 2 साल। फिर अगले 3 साल 3rd, 4th और 5th ईयर के लिए कितना है, 8%, ये लिख दिया। और लास्ट बियॉन्ड 5 years सिर्फ 1 ही साल था, तो 10% था, ये ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2s 6, 8 3s 24 और 10 1s 10। तो 6, 24 और 10 तीनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। 1520 इक्वल्स टू 40 P/100। जब आप इसको पूरा ओपन करेंगे इट विल बी 40 P/100, इट इज 2/5। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1520 मल्टीप्लाई बाय 5/2, कैंसिल कर दीजिए, 760, इट विल बी ₹3800। तो हमारा कितना पैसा जो है हमने डिपॉजिट किया था, इट इज 3800, राइट। द अमाउंट डिपॉजिटेड वाज 3800। आप इस पूरे इक्वेशन को जब खोलेंगे देन यू विल गेट 40/100। 20 के टेबल से डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट एंड दैट इज 3800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a certain sum of money
amounts to rupees 756 in 2 years and rupees 873 in 3.5 years। कि आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया जो कि 2 साल में कितना अमाउंट हो जाता है, 2 साल में हो जाता है 756। यहाँ पे हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 756 अमाउंट दिया है, एंड अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कोई अमाउंट जो है वो 2 इयर्स का कितना है 756 एंड 873 इन 3.5 ईयर्स। और वही पैसा अगर आप 3.5 ईयर के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना टोटल अमाउंट मिलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 873। फाइंड द सम, सम मीन्स प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सम निकालिए, प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये देख लीजिए कि दोनों ही अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। ठीक है, दोनों ही अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है ये निकाल लीजिए। ठीक है ना, A 3.5 माइनस A2 इट इज 873 माइनस 756। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 170। और टाइम में कितना डिफरेंस था 3.5 माइनस 2 इट वाज 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर्स में हमें बेसिकली कितना इंटरेस्ट मिल गया 117 रुपीज का इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है एवरी ईयर सेम रहता है। 1 साल का आप निकाल सकते हैं। अगर 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट 117 था तो 1 ईयर का कितना होगा 117 को 1.5 मीन्स 15/10 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 78। 1 साल का इंटरेस्ट निकल गया 78 था। ठीक है, अब हमें जो इक्वेशन दी थी ये क्या दी थी A2 इज इक्वल टू हमने 756 लिखा था। तो प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा क्योंकि यहाँ पे आई है ना, तो 2 इयर्स का है, 1 साल का 78 है, तो 2 इयर्स का कितना होगा वो देख लीजिए। तो ये होगा 156। 756 में से जब आप 156 माइनस करेंगे तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स सम जो है मिल जाएगा, दैट इज 600 रुपीज। सम कितना है हमारा 600। ये हमारा कितना आया 600। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, अब आपको मालूम है कि आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था 2 साल के लिए या 3.5 साल के लिए इट वाज 600। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपको मालूम है 2 साल का कितना था, तो अब लगा लीजिए उसको डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है ना, फॉर्मूला आप लिख दे रही हूँ यहाँ पे P × R × T अपॉन 100। अब 2 साल का हमारा जो 2 साल या 3 साल 3.5, हम 2 साल वाला ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। प्रिंसिपल था 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम 2 इयर्स है, यहाँ पे 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 साल का कितना था 2 × 78 विच इज 156। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, R आ गया 156/12, तो इट इज 13%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 13%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 13%। आप चाहें तो इसको जो है 3.5 ईयर्स वाले इक्वेशन में भी जो है पुट कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से। अगेन यू विल गेट 3.5। सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल विल बी 600 ओनली, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे, टाइम 3.5 लिख लेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे। ठीक है, 873 में से 600 आप माइनस कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट विल बी 273 फॉर 3.5 ईयर्स। उससे भी आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 13%। राइट, तो बस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि क्या कहना वो चाह रहा है। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, इजीली आप इसमें
जो है अगर आपको जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 नंबर आपके पूरे पूरे इसमें आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से अंडरस्टैंड किया हो। और वो अंडरस्टैंडिंग तभी बिल्टअप होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है आपके आता ही आता है। आप कॉलेज प्लेसमेंट के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होता है वो आपका वहाँ पे जो बेसिस होता है शॉर्टलिस्टिंग का वो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होती है। गेट में भी आपकी जनरल एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होती है, पीएसयू में भी आपकी जनरल एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होती है, राइट। अगर आप गेट के अलावा भी जो पीएसयू हायर करते हैं उनका एग्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द पर्पस ऑफ एंट्रेंस और फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब अपीयर करते हैं तो वहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड जो है आएगा ही आएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली अपना जो है एक शेड्यूल जो है बना लीजिए, क्योंकि अब गेट 24 का एग्ज़ाम जो है अप्रोच कर रहा है, फरवरी में है आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड वीकेंड्स में ऑलरेडी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। गेट की लास्ट डेट भी अब बिल्कुल एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी काफ़ी पास है, तो इसलिए अब टाइम जो है वो बहुत कम है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं 15 आउट ऑफ 15 इन गेट एग्ज़ाम यू कैन स्कोर, पूरे मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, कोई टॉपिक आपको जो है आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत इम्पोर्टेंस होती है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और एक ऐसा टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड जिसमें जैसा कि मैंने बोला पूरे मार्क्स आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो। प्रैक्टिस अच्छी, कंसेप्ट आपको क्लियर हो, मालूम हो कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल और इजी मतलब जो है सब्जेक्ट है टू स्कोर मार्क्स। और जनरली होता यही है गेट एस्पिरेंट्स के साथ कि वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग जो है जहां हमको 15 आउट ऑफ 15 मिल सकते हैं वहां हमको जो है 8-9 के साथ ही जो है हमारा मार्क जो है मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसा मैंने बोला कि खाली गेट नहीं, उसके अलावा भी इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए, तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। A sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years. A sum was मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने सिंपल इंटरेस्ट पे जो है डिपॉजिट किया, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं बताया, कुछ भी XYZ इंटरेस्ट रेट पे आपने डिपॉजिट किया और कितने टाइम के लिए किया, 2 इयर्स के लिए किया। Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched ₹300 more. अब वो कह रहे हैं जिस रेट पे आपने दिया था अगर आप उससे 3% ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, अगर आपने 10% पे दिया था तो 10% की जगह आप और 3% ज़्यादा चार्ज कर लेते, 13% चार्ज करते, ठीक है। कोई भी सर्टेन रेट है, X भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपको कितना जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, इट विल बी 300, ठीक है। 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता। फाइंड द सम मीन्स फाइंड द प्रिंसिपल। तो वो जो है हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने 2 इयर्स पे चार्ज किया है वो हमें नहीं दिया हुआ है, उसको आप R भी कंसिडर कर सकते हैं, आप उसको X भी ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं, Z भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप जो उसकी ले सकते हैं, ठीक है। वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R, कितना ले लेते हैं उसको R ले लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना लिया है, R% लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना डिफरेंस था, 300 रुपये का डिफरेंस था। और वो 300 रुपये का डिफरेंस कब था,
जब प्रिंसिपल अमाउंट जो था हमने R+3% पे डिपॉजिट किया 2 इयर्स के लिए, ठीक है, और इसको डिफरेंस किससे करा, एक्चुअल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ना, ये था आपका एक्चुअल। आपने पहले जो है R% पे दिया 2 साल के लिए, जब आपने 3% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया तो मैंने क्या किया, R+3 कर दिया यहाँ पे, बाकी इक्वेशन वैसी है, P वैसे के वैसे ही लिखा है, 2 वैसे के वैसे ही लिखा है, बाकी सब वैसे ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने जो है यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, R+3 कर दिया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 रुपये, तभी तो मुझे 300 रुपये ज़्यादा मिला। जहाँ पहले मुझे R% पे जो भी अमाउंट मिल रहा था इंटरेस्ट वो मिल रहा था, लेकिन जब मैंने 3% ज़्यादा चार्ज किया तो मुझे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। इस इक्वेशन को आप ओपन कर लीजिए, इट विल बी PR प्लस 2PR और 3 2 6 6P माइनस 2PR बाय 100, यहाँ पे 300 वैसे ही रहेगा, 2PR से 2PR कैंसिल, P कितना आ जाएगा, 300 बाय 100 बाय 6, इट विल बी 5000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल कितना था, 5000। तो हमें क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना था, सम निकालना था, तो सम हमारा कितना आ गया, सम हमारा 5000 आ गया। अब आपके अगर मन में है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आप जो है ये प्रिंसिपल की वैल्यू जो है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इन दी इक्वेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹800 अमाउंट टू ₹920 इन 3 इयर्स। एक सर्टेन रेट पे आपने जो है 800 रुपीज़ को डिपॉजिट किया, जो कि 3 साल में कितने हो गए, 920 हो गए। अमाउंट कितना हो गया, 920 हो गया। तो अमाउंट इज 920, प्रिंसिपल अमाउंट इज 800। तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटरेस्ट इज 120। टाइम हमें दिया है 3 इयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको 3% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R+3 हो जाएगा। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, टाइम हमारे को गिवन है। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, राइट। सारी चीजें तो हमें गिवन ही है। सिंपल इंटरेस्ट इज 120, प्रिंसिपल इज 800, R हमें निकालना है, टाइम हमारा 3 है। तो आपका जो R आएगा इट विल बी 5%। R कितना आ गया, 5% आ गया। अब उसने बोला कि अगर 3% ज़्यादा चार्ज करेंगे तब कितना अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद। यहाँ पे R कितना है, 5% है, 3% और बढ़ा दिया, 8% हो गया। 8% पे कितना मिलेगा इंटरेस्ट, तो वो हमें निकालना है। प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 3 इयर्स, यहाँ 100। सो 8 8 जा 64, 64 3 जा 192। तो 3 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 192 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सारी चीज़ें हमें गिवन थी, बस छोटा सा लॉजिक हमें यूज़ करना था। वो लॉजिक हम यूज़ करेंगे, देन वी विल गेट द simple interest for 3 years if it is charged R+3 years. Next question. Question number 8. A person
person lent a certain sum of money at 4% simple interest and in 8 years the interest amounted to rupees 340 less than the sum lent. अब एक आदमी है, उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है किसी को उधार दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है XYZ, उसने कोई भी पैसा जो है किसी को A ने B को दिया, ठीक है। प्रिंसिपल उनने, आप P मान लीजिए कि P रुपीज आपने किसी को उधार पे दिया और कितने टाइम के लिए दिए, 8 साल के लिए दिए। और 8 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 340 लेस देन द सम लेंट। जो आपको 8 साल के बाद इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल अमाउंट से कितना कम था, 340 रुपीज कम था, ठीक है। इंटरेस्ट कितना कम था प्रिंसिपल अमाउंट से, 340। तो इंटरेस्ट इज P माइनस 340। फाइंड द सम लेंट, कितना पैसा आपने जो है उधार दिया था, ये आपको जो है बताना है, ठीक है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है यहाँ पे, क्योंकि 340 रुपये कम आपको मिले प्रिंसिपल अमाउंट से, तो वो हम यहाँ लिख देंगे P माइनस 340 सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे। प्रिंसिपल P रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 8 ईयर्स है, ठीक। तो इट विल बी 32/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 32/100 है, 32P/100। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इस पार्ट को करेंगे, इट विल बी 100P माइनस 34,000, 32P। तो ये 32P इधर जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 68P हो जाएगा। और ये 34,000 को जब आप 68 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 500। तो प्रिंसिपल अमाउंट वाज 500। प्रिंसिपल कितना था, द अमाउंट यू लेंट, द सम यू लेंट, इट वाज 500। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होता तो 500 माइनस 340 कर देते तो इंटरेस्ट कितना आ जाता, 160, राइट। देख लिया, आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो, वही आपको आंसर मिलेगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको 2-3 बार पहले भी बोल चुकी हूँ। लैंग्वेज को समझिए कि लैंग्वेज में क्या क्वेश्चन में कहने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश बोरोज रुपीज 7,000 फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। रमेश ने बैंक से 7,000 रुपये जो है उधार लिए, बोरो किए। आफ्टर 3 years he paid rupees 3,000 to the bank and at the end of the 5 years from the date of borrowing he paid rupees 5,450। तो रमेश ने जो है सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा जो है बैंक से लिया, 7,000 रुपये लिया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 7,000 था। 3 साल के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये वापस कर दिए और जब पूरे 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ तो उसने जो है रिमेनिंग अमाउंट जो था बोरोइंग का, इट वाज 5,450 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो उनने बैंक को पे कर दिया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए कितना था। सबसे पहले तो अमाउंट देख लेते कितना है। उसने बैंक को 5,450 पे किए और 3,000 पे किए, तो टोटल उन्होंने बैंक को कितना पे किया, 8,450। प्रिंसिपल कितना था, 7,000। तो इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा 8,450 में से 7,000 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट कितना उन्होंने पे किया है बैंक को, 1,450, ठीक है। तो फॉर्मूला ही पहले लगाते तो आपको उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं लिख दे रही हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 1,540। अब देखिए उसने 2 पार्ट में पे किया है पैसा। पहला उसने 3,000 दिया था, कितने टाइम के बाद, 3 साल के बाद दिया था, ठीक है। तो 3 साल तक जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट विल बी 7,000। पहले जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया वो उसने 7,000 पे दिया, ठीक है। तो 7,000 आर टाइम था 3, ठीक है। अब उसने क्या किया,
उसने बाकी का जो इंटरेस्ट दिया होगा वो रिमेनिंग अमाउंट पे दिया होगा। 7,000 लिए थे उसने, 7 में से उनने बैंक को 3 दे दिए, कितने बचे अभी बैंक को देने? 4,000 बाकी देने। तो 4,000 पे वो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। और टाइम कितना है? टोटल टाइम था 5 साल, 3 साल हम यहाँ ले ही चुके हैं। तो 4,000 का अमाउंट कितने टाइम के ले रहा? उसके बाद 2 साल के ले रहा, ठीक है। ये कर लीजिए। तो 70 इंटू 3 इज 210, 40 इंटू 2 इज 80। तो 210 आर प्लस यहाँ कितना आया? 210 आर आया, और यहाँ कितना आया? 80 आर। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 290 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1450 इज इक्वल टू 290 आर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5%। 1450 डिवाइडेड बाय 290 इट विल बी 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, राइट। तो एक और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, वेरी इजी टू सॉल्व बट लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड। तो बस क्वेश्चन का लॉजिक समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सम्स आर वेरी वेरी इजी, दिस टॉपिक इज वेरी इजी, इवन एंटायर योर जनरल एप्टीट्यूड इज इजी, राइट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस टॉपिक का। Some amount of rupees 7,000 was lent out at 6% per annum and the remaining at 4% per annum। आपने टोटल जो है 7,000 रुपये जो है लेंट किए। 7,000 में से कुछ पैसा जो है आपने 6% पे दिया है उधार, और बाकी का बचा हुआ पैसा आपने 4% पे दिया है उधार। If the total simple interest from both the fractions in 5 years was rupees 1,600, तो और ये पैसा आपने 5 साल के लिए दिया है, और आपको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है दोनों पे मिला करके? अमाउंट आपने 7,000 रुपये, प्रिंसिपल आपने आपका 7,000 दिया, आपने 7,000 रुपये ही उधार दिए, ठीक है। किसी को मतलब इसको 2 पार्ट में दिया है, किसी को मान लीजिए आपने 3,000 दिया है, किसी को 4,000 दिया है, तो इस तरीके से 7,000 आप मान लीजिए। वो हमें बताया नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है x या y, ठीक है। तो उस पैसे पे 7,000 पे जो आपको इंटरेस्ट मिला है 5 साल के बाद, इट इज 1,600। फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम। आपको वो अमाउंट निकालना है जो आपने उधार पे दिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो देखिए, क्योंकि 2 यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि 2 अलग अलग लोगों को दिए, ए ने मान लीजिए बी और सी को दिए, बी को 6% पे दिया है और सी को 4% पे दिया है। बी को x रुपीज दिए हैं, तो सी को कितने दिए होंगे? 7,000 माइनस x रुपीज दिए होंगे, ठीक है। और दोनों से कुल मिलाकर के कितना इंटरेस्ट मिला है उसको? 1,600 रुपये मिला है। तो बी को जो हमने 6% पे दिया था x अमाउंट, वो कितना था ये हमें निकालना है। x अमाउंट जो हमने 6% पे दिया था वो कितना था? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 1,600। प्रिंसिपल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। x अमाउंट आपने दिया 6% पे, टाइम था 5 साल, परसेंटेज लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरे को आपने कितना दिया? दूसरे को आपने 7,000 में से ये x अमाउंट माइनस कर दीजिए, उसको आपने 4% पे दिया 5 साल के लिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30x ये, और यहाँ कितना आ जाएगा? ये हो गया 20, तो ये हो गया 140, 30 माइनस 20x, डिनोमिनेटर वाला 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1,60,000, 1,60,000 में से 1,40,000 माइनस कर दीजिए, 20,000 आ जाएगा।
और 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 आएगा, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो एक्स अमाउंट कितना आ जाएगा 2000। एक्स अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 2000। मतलब जो आपने 6% पे पैसा दिया था इट वॉज ₹2000। आपसे 4% वाला पूछता तो क्या करते, 7000 में से ये 2000 माइनस कर देते तो इट विल बी 5000। क्लियर। तो हम लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं रिलेटेड टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट जो है सॉल्व किए हैं, समझे हैं। और इतना कहूँगी कि अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू जनरल एप्टीट्यूड either from reasoning or from English or from mathematics, then you can send your doubts to our WhatsApp number। आप WhatsApp नंबर पे क्वेरी भेज सकते हैं, यहाँ नंबर आपको दिया हुआ है 9839234875। वी आर ऑल्सो ऑन WhatsApp, टेलीग्राम। आप WhatsApp पे हमें क्वेरी भेज सकते हैं। यू विल गेट द सॉल्यूशन विद इन 24 to 48 आवर्स। या फिर आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस बार गेट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, PSUs के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपने कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को जो है हम लोग इस तरीके के और भी वीडियोस और भी टॉपिक्स के लेकर के आते रहेंगे जिसमें हम लोग वी विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आपके जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो या उस टॉपिक को लेकर के आपके मन में हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे हम उन वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो और आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है गेट की अच्छे से होती रहे। So good luck candidates, stay tuned to the GATE Forum Kanpur GATE Flyer.